गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, शिवपुर स्टेशन। वह स्टेशन पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। कहते थे वहां रात 12 बजे एक ट्रेन आती है जिसका कोई नंबर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, और जो उसमें बैठ गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उसे मौत की ट्रेन कहते थे। दिन में स्टेशन बस टूटी दीवारों, जंग लगे ट्रैक और सूनी बेंचों का लेर लगता था, लेकिन रात होते ही वहां किसी के चलने, सीटी बजने और अनजानी आवाजों की गूंज सुनाई देती थी। गांव में निखिल नाम का लड़का रहता था। उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। वह हमेशा कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग कहानी बना देते हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, आज रात मैं उस स्टेशन जाऊंगा और वीडियो बनाकर सबको सच दिखाऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन निखिल नहीं माना। रात के 11:30 बजे हाथ में कैमरा, मोबाइल और टॉर्च लेकर वह अकेला स्टेशन पहुंचा। स्टेशन सुनसान था। टूटी घड़ी 12 बजे पर अटकी हुई थी। हवा भी अजीब तरह से ठंडी थी। निखिल कैमरे में बोलने लगा, देखो दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। निखिल चुप हो गया। जंग लगे ट्रैक पर अचानक कंपन शुरू हो गया। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक काली ट्रेन सामने आई। उस पर कोई नंबर नहीं था। सारी खिड़कियां बंद थीं। अंदर अंधेरा था। ट्रेन उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक आवाज आई, सवारी बैठ जाए। निखिल कांप गया, लेकिन जिद अभी भी थी। वह कैमरा ऑन करके ट्रेन में चढ़ गया। अंदर पूरा डिब्बा खाली था। पुरानी सीटें, टूटी लाइट और दीवारों पर नाखूनों के निशान। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। झटका लगा और ट्रेन चल पड़ी। निखिल चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद सामने वाली सीट पर कोई बैठा दिखा, एक बूढ़ा आदमी, सिर झुका हुआ। निखिल बोला, आप कौन है? धीरे धीरे बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। निखिल चीख पड़ा। तभी पूरी बोगी में अचानक लोग दिखाई देने लगे। हर सीट पर कोई बैठा था। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब चुप। सबके चेहरे फटे हुए, आखली और कपड़े पुराने। सभी एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। निखिल पीछे हटने लगा। तभी स्पीकर में आवाज आई, अगला स्टेशन, आखिरी सफर। ट्रेन तेज होने लगी। खिड़की से बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना पेड़, ना आसमान, बस काला अंधेरा। निखिल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, भैया, पहली बार आए हो? निखिल ने पलटकर देखा। एक छोटा लड़का खड़ा था, हाथ में पुराना टिकट, चेहरा जला हुआ। वह बोला, यहाँ जो बैठता है उतर नहीं पाता। निखिल का गला सूख गया। क्यों? बच्चा मुस्कुराया, क्योंकि ड्राइवर मर चुका है। अचानक पूरी ट्रेन की लाइट जल गई। निखिल ने आगे देखा। इंजन का दरवाजा खुला था। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन लीवर अपने आप हिल रहे थे। ट्रेन और तेज हो गई। सब यात्री अब धीरे धीरे अपनी सीटों से उठने लगे। उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वे हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। निखिल भागकर अगले डिब्बे में गया। वहां दीवारों पर नाम लिखे थे। तो नाम, कुछ पुराने, कुछ नए। अचानक उसने अपना नाम देखा, निखिल शर्मा, आज की तारीख के साथ। उसके हाथ कांपने लगे। वह चिल्लाया, नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, नाम लिख गया, अब सफर पूरा होगा। वह भागता हुआ आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। वहां एक खिड़की आधी टूटी हुई थी। बाहर सिर्फ अंधेरा। पीछे से सारे यात्री आ रहे थे, धीरे, बिना आवाज। निखिल ने हिम्मत की और चलती ट्रेन से कूद गया। उसके गिरते ही सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे स्टेशन के बाहर बेहोश पाया। उसके हाथ में कैमरा था। बाल सफेद हो चुके थे, आंखें डरी हुई थीं। वह बोल नहीं पा रहा था। जब कैमरा देखा गया, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो था। निखिल ट्रेन में बैठा था, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था। फिर अचानक वीडियो में निखिल खुद गायब हो गया और खाली सीट पर कोई और बैठा दिखा, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख रहा था। वह निखिल था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उस दिन के बाद निखिल पागल हो गया। हर रात वह स्टेशन की तरफ भागता और चिल्लाता, मुझे उतरना है।
दरवाज़ा खोलो। कुछ महीनों बाद वह भी गायब हो गया। आज भी अगर रात 12 बजे उस बंद स्टेशन पर जाओ तो धुंध में एक ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर से आवाज़ आती है, सवरी बैठ जा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो खिड़की में निखिल बैठा मिलता है, तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ।